नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीत साल्ट्रिक्स में स्वागत है। और इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत का पहला नैनो लिक्विड DAP का प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया है। और गुजरात में कहाँ पे? तो कलोल में। गुजरात में याद रखिए कहाँ पे? कलोल में ये स्थापित किया गया है। पहला DAP प्लांट स्थापित किया गया। ये दुनिया का पहला नैनो लिक्विड DAP प्लांट। नैनो लिक्विड का मतलब होता है कि ये एक तरह से लिक्विड है, लिक्विड DAP है। DAP में क्या क्या प्रमुख तत्व होते हैं? तो इसमें याद रखिएगा 46% जो होता है फास्फोरस होता है। DAP में 46% फास्फोरस होता है, जबकि 18% नाइट्रोजन होता है। तो ये दो प्रमुख तत्व हैं DAP के। DAP को, इसको नैनो लिक्विड DAP को तैयार किसने किया है? तो ये इफ़को के द्वारा तैयार किया गया है। इफ़को को याद रखिएगा, ये भारत में उर्वरक उत्पादन में अग्रणी संस्था है। इफ़को का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। तो ये याद रखिएगा। और इफ़को की स्थापना कब हुई थी? तो इफ़को की स्थापना 3 नवंबर 1967 को हुई थी। 3 नवंबर 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो दिल्ली में याद रखिएगा इसका मुख्यालय स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा भारत 2030 तक दुनिया की किस स्थान की अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो यह दुनिया के तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। किसको पीछे छोड़ देगा? जापान को पीछे करके ये तीसरे स्थान पे आ जाएगा। और अगर एशिया की बात करें तो एशिया में अगर इसकी बात करेंगे तो एशिया की यह दूसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जापान को पीछे करके दूसरी अर्थव्यवस्था एशिया में, जबकि पूरे विश्व में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत। जो S&P है यह एक अमेरिकी निगम है, तो इसे भी याद रखिएगा। इसका जो मुख्यालय है मैनहट्टन में है S&P का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश की कैबिनेट ने भारत समेत 7 देशों के यात्रियों को मुफ्त पर्यटन वीज़ा जारी करने की मंजूरी दे दी है? तो ये है श्रीलंका। श्रीलंका ने कुल 8 देशों को मुफ्त यात्रा वीज़ा देने का मंजूरी दिया है। तो अब भारत के पास कुल 58 देशों, जो भारत के नागरिक हैं, 58 देशों का मुफ्त यात्री वीज़ा पे पर्यटन कर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं। ऐसे कितने देश हैं? 58 देश हैं, या इसको भी याद रखिएगा। रोहिणी नैयर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया जाता है, ये ग्रामीण क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। और इसकी जो धनराशि होती है, इसको याद रखिएगा, धनराशि इसमें होती है जो मिलता है पुरस्कार, उसमें 10 लाख रुपये दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हांगझू पैरा एशियाई खेलों में कैनोइंग में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन बनी है? पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो याद रखिएगा ये हैं प्राची यादव। प्राची यादव कैनोइंग में पहली बार स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला बनी है, इसे याद रखिएगा। दीप्ति जीवन जी जो हैं, इन्होंने 400 मीटर के दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है हांगझू खेल में ही। शीतल देवी ने भी शूटिंग में शीतल देवी जो हैं पैरा बैडमिंटन में इन्होंने स्वर्ण जीता है, इसे भी याद रखिए। अवनी लेखारा शूटिंग में जीती हैं, इन्होंने स्वर्ण जीता है। अवनी लेखारा ने शूटिंग में स्वर्ण जीता है। तो ये 4 महिलाएं हैं जो स्वर्ण लाई हैं। कौन कौन सी? प्राची यादव कैनोइंग में, दीप्ति जीवन जी 400 मीटर के दौड़ में, शीतल देवी पैरा बैडमिंटन में, जबकि अवनी लेखारा शूटिंग में। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है अमेरिका में। अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया गया है अमेरिका में। कहाँ पे? तो मैरीलैंड, याद रखिएगा, मैरीलैंड में। और इस मूर्ति का नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी।
स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, इस मूर्ति का, ये अंबेडकर की मूर्ति है जो अमेरिका में अनावरण इसका किया गया है। यह 19 फुट की है, ये भी याद रखिएगा, 19 फुट की ये मूर्ति है। और इनको बनाने वाले जो हैं राम सुतार उनका नाम है, मूर्तिकार जो हैं उनका नाम है राम सुतार। 820 आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा ये मलेशिया में किया गया था, कुआलालंपुर में। 74वां अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस सम्मेलन 2023 कहाँ पे आयोजित किया गया? तो अजरबैजान बाकू में किया गया है, बाकू में, इसे भी याद रखिएगा। निम्न में से किसे जहर का जहर के रूप में जाना जाता है? जहर का जहर, पॉइजनस पॉइजन कहा जाता है किसको? थैलियम को, इसे याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी योजना प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना में शामिल नहीं है? तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम शामिल है। अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता, ये भी शामिल है। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, ये भी शामिल है। तो अंत्योदय योजना इसमें शामिल नहीं है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 सबसे कम बहुआयामी गरीबी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये है केरल। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो ये बिहार को याद रखिएगा। तो सबसे कम कहाँ पे? केरल में है। लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी गणना रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं किस राज्य में है? तो ये है उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, तीसरे पे मध्य प्रदेश और चौथे पे तमिलनाडु है। भारत की महिला क्रिकेट टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा अमोल मजुमदार को भारतीय महिला क्रिकेट का नया कोच नियुक्त किया गया है। भारत और यूरोपीय संघ का पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो ये गिनी की खाड़ी में आयोजित किया गया था, इसे भी याद रखिएगा। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा नेशनल आइकॉन किसे बनाया गया है? तो राजकुमार राव को नेशनल आइकॉन बनाया गया है। किसके द्वारा? भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा। बने उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बने उत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश को याद रखिएगा, बने उत्सव आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक 2000 जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक जारी किया जाता है, ये है OECD के द्वारा जारी किया जाता है। OECD के द्वारा जारी किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। गुडवी पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? गुडवी पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में स्थित है, शिवमोगा जिले में स्थित है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है, नैनीताल में स्थित है, ये भी ध्यान में रखिएगा। बिम्स्टेक के नए महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो बिम्स्टेक के नए महासचिव जो बने हैं वो हैं इंद्रमणि पांडे। याद रखिएगा ये नाम, क्योंकि भारत का ये पहले व्यक्ति हैं जिनको बिम्स्टेक का नया सचिव बनाया गया है। तो ये हैं इंद्रमणि पांडे। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।